द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन जॉर्ज ए स्क्लेसन की एक कालजयी पुस्तक है जो हमें प्राचीन बेबीलोन की कहानियों के माध्यम से धन, निवेश और वित्तीय प्रबंधन के अमूल्य सिद्धांत सिखाती है। यह पुस्तक वित्तीय योजना, आर्थिक अनुशासन और आत्मनिर्भरता के बारे में शिक्षाप्रद कहानियों का संकलन है जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने पहले थे। इसे एक उपन्यास की तरह पढ़ा जा सकता है, परंतु इसमें मिलने वाले सबक जीवन भर काम आने वाले हैं। पुस्तक का केंद्रीय पात्र आर्केड हमें आर्थिक समृद्धि के रहस्य सिखाता है। आर्केड की जीवन यात्रा और उसके धन के सिद्धांत पाठकों को यह दिखाते हैं कि अगर सही दिशा और अनुशासन हो तो कोई भी व्यक्ति समृद्धि प्राप्त कर सकता है। कहानी का सारांश और संरचना। कहानी की शुरुआत बेबीलोन शहर में होती है जो उस समय का सबसे धनी शहर था। यहाँ के निवासी आर्केड, बेंसर और कोबी जैसे पात्र अपनी जीवन यात्रा और वित्तीय समस्याओं के माध्यम से हमारे समक्ष धन के बुनियादी सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। बेबीलोन के नागरिक जो कभी आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे थे, धीरे धीरे इन सिद्धांतों को सीखकर वित्तीय रूप से सशक्त बन जाते हैं। आर्केड, जिसने अपनी शुरुआत एक साधारण व्यक्ति के रूप में की थी, धैर्य, अनुशासन और सही मार्गदर्शन के कारण शहर का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। इस पुस्तक में आर्केड का एक प्रसिद्ध कथन है, धन के लिए ज्ञान और धैर्य की आवश्यकता होती है, केवल श्रम की नहीं। यह संदेश उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि केवल अधिक काम करके ही वे समृद्ध बन सकते हैं। वास्तव में यह किताब सिखाती है कि अपनी आय का एक हिस्सा बचाना और उसे बुद्धिमानी से निवेश करना आवश्यक है। पुस्तक के 7 सिद्धांत वित्तीय प्रबंधन की नींव को दर्शाते हैं। आइए इन सिद्धांतों का गहन विश्लेषण करें। अपनी आय का एक अंश अपने पास रखें। यह नियम सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सरल भी है, जिसे क्लेसन ने पे योरसेल्फ फर्स्ट के रूप में प्रस्तुत किया है। आर्केड के अनुसार हमें अपनी कमाई का कम से कम 10% भाग बचाना चाहिए। यह छोटे प्रयासों से बड़ा धन संचय करने का साधन है। उदाहरण, जिस तरह नदी में बूंद बूंद पानी इकट्ठा होता है, वैसे ही समय के साथ छोटी छोटी बचतें समृद्धि का रूप ले लेती हैं। यह सिद्धांत वित्तीय स्वतंत्रता की नींव है। आर्केड समझाता है कि जो धन आपने कमाया है उसका एक हिस्सा हमेशा आपके पास रहना चाहिए ताकि आप उसे भविष्य में बेहतर अवसरों के लिए निवेश कर सकें। अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करें। इस नियम के अनुसार हर आय बढ़ने के साथ हमारी इच्छाएं भी बढ़ती हैं। आर्केड समझाता है कि जरूरतें तो सीमित होती हैं, परंतु इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। इसलिए हमें अपनी इच्छाओं और वास्तविक जरूरतों के बीच अंतर करना सीखना चाहिए। इसके बिना आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनना संभव नहीं है। उदाहरण, धन संपत्ति केवल उन्हीं के पास टिकती है जो इसे समझदारी से खर्च करते हैं। यह सिद्धांत आज की उपभोक्तावादी संस्कृति में बेहद उपयोगी है। अपनी बचत का सही निवेश करें। आपका धन वह नहीं है जो आप कमाते हैं, बल्कि वह है जो आप संभाल कर रखते हैं और बुद्धिमानी से बढ़ाते हैं। आर्केड हमें यह सिखाता है कि केवल बचत करना ही काफी नहीं, बल्कि उसे सही निवेश में लगाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। निवेश करने से ही धन में वृद्धि होती है और भविष्य की सुरक्षा मिलती है। आर्केड इस बात पर जोर देता है कि निवेश तभी करें जब आपके पास उस क्षेत्र का ज्ञान हो। जोखिम से सुरक्षा प्राप्त करें। आर्केड कहता है कि हमें अपने धन की सुरक्षा के प्रति सतर्क रहना चाहिए। किसी भी जोखिम भरे सौदे में धन लगाने से पहले उचित सलाह और जांच जरूरी है। इस सिद्धांत के अनुसार अपने धन को ऐसे स्थानों पर लगाएं जहां उसका ह्रास न हो। इसका मतलब है कि जो भी निवेश हम करते हैं उसमें जोखिम को नियंत्रित करना चाहिए। मकान खरीदकर अपनी संपत्ति बनाएं। आर्केड बताता है कि आर्थिक रूप से सुरक्षित और संतुष्ट होने के लिए अपना घर होना जरूरी है। बेबीलोन में जब लोग अपने घर का स्वामित्व प्राप्त करते हैं तो यह उन्हें सुरक्षा और स्थायित्व का एहसास कराता है। संपत्ति का स्वामित्व उस व्यक्ति को आत्मविश्वास और संतोष प्रदान करता है। यह बात आधुनिक जीवन में भी सटीक बैठती है। भविष्य के लिए निवेश करें।
इस सिद्धांत का उद्देश्य दीर्घकालिक वित्तीय योजना पर ध्यान केंद्रित करना है। यह भविष्य की अनिश्चितताओं और बुढ़ापे की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सलाह देता है कि समय रहते बचत और निवेश करें। उदाहरण, हमारे भविष्य का आधार हमारे आज के निर्णयों पर निर्भर करता है। दीर्घकालिक निवेश से हम अपने बुढ़ापे में वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर रह सकते हैं। आत्मसुधार और कौशल में निवेश करें। यह नियम जीवन में सीखते रहने और अपने कौशल को बढ़ाने पर जोर देता है। आर्केड का मानना है कि अपनी क्षमता बढ़ाने और नए कौशल सीखने से न केवल हमारी आय में वृद्धि होती है, बल्कि हम अधिक आत्मविश्वासी भी बनते हैं। आर्केड कहते हैं, सबसे अच्छा निवेश स्वयं में किया गया निवेश है। पुस्तक का सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन न केवल व्यक्तिगत वित्तीय दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है, बल्कि इसका एक सामाजिक और नैतिक आयाम भी है। बेबीलोन, जो उस समय का एक धनी और समृद्ध शहर था, अपने नागरिकों की संपत्ति, स्थिरता और आर्थिक सुरक्षा के लिए आदर्श था। पुस्तक में आर्थिक स्वतंत्रता का महत्व समझाते हुए क्लेसन यह बताना चाहते हैं कि समाज में समृद्धि तभी संभव है जब हर व्यक्ति आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो। इस पुस्तक में आर्केड का एक उल्लेखनीय संवाद है, जब हर व्यक्ति धनवान बनना चाहेगा तो पूरा समाज समृद्ध बनेगा। यह संदेश आज के समय में भी समान रूप से लागू होता है, खासकर विकासशील देशों में, जहां हर व्यक्ति अपनी वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए जिम्मेदार हो सकता है। पुस्तक के उद्धरण और उनके अर्थ। समृद्धि का पहला नियम, अपनी कमाई का एक अंश अपने पास रखें। यह उद्धरण बचत की महत्ता पर जोर देता है। कोई भी समृद्धि बिना बचत के संभव नहीं है। लेखक के अनुसार इस सरल आदत से हम आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ सकते हैं। धन वही टिकता है जो समझदारी से खर्च किया जाता है। यह कथन बताता है कि आर्थिक सफलता के लिए खर्चों पर नियंत्रण आवश्यक है। अनावश्यक इच्छाओं और जरूरतों के बीच का अंतर समझना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। अपने निवेश के प्रति समझदार रहो। यह कथन उन लोगों के लिए है जो जल्दबाजी में निवेश कर बैठते हैं। समझदारी से किया गया निवेश ही सुरक्षित और लाभकारी होता है। पुस्तक का व्यावसायिक दृष्टिकोण। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन के पाठ केवल व्यक्तिगत जीवन ही नहीं बल्कि व्यावसायिक जीवन में भी अत्यधिक प्रभावी सिद्ध हो सकते हैं। चाहे किसी के पास छोटा व्यवसाय हो या बड़ा, यह पुस्तक उसे सही वित्तीय निर्णय लेने में मदद कर सकती है। इसमें निवेश के बुनियादी नियम, धन की सुरक्षा और जोखिम प्रबंधन के सिद्धांत व्यावसायिक दृष्टि से भी अत्यंत मूल्यवान हैं। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन केवल वित्तीय प्रबंधन की पुस्तक नहीं है, बल्कि यह आत्मसंवर्धन, अनुशासन और दीर्घकालिक दृष्टिकोण की दिशा में प्रेरित करती है। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद हर पाठक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रेरित होता है। जॉर्ज क्लेसन ने एक साधारण लेकिन प्रभावी तरीके से वित्तीय आजादी और आत्मनिर्भरता की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। चाहे आप एक युवा हो जो अपनी आर्थिक यात्रा की शुरुआत कर रहा है या एक अनुभवी पेशेवर, यह पुस्तक आपके लिए प्रेरणादायक साबित होगी। इस तरह द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन अपने अनोखे और समझाने के सरल तरीके के कारण एक उत्कृष्ट पुस्तक है जो हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए। यह न केवल आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकती है, बल्कि एक सफल और सुखी जीवन का मार्ग भी प्रशस्त करती है।